दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, लेकिन उनमें से सभी बड़े रहस्य नहीं होते। निश्चित रूप से हम नहीं जानते कि मन वास्तव में क्या है या ब्लैक होल के अंदर कैसा दिखता है, लेकिन कई रहस्य छोटे विवरणों में भी छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए, हमें नहीं पता कि सूर्य के अंदर लोहा इतना अपारदर्शी क्यों है। सूर्य में लोहे की अपारदर्शिता से जुड़ी वैज्ञानिक रहस्य का आज हम सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। हमारे चारों ओर ठोस लोहे की वस्तुएं हर जगह है। उनका उपयोग दरवाजों के हैंडल, रसोई के बर्तन, फर्नीचर, पानी की टंकियों आदि बनाने में किया जाता है और वे सभी अपारदर्शी होती हैं। जब प्रकाश लोहे की वस्तु से टकराता है तो वह उसमें से नहीं गुजर सकता। ये तो बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है जो आपकी जानते ही होंगी। इसके बजाय कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाता है और कुछ बिखर जाता है। एक वस्तु कितना प्रकाश अवशोषित करती है उसे उसकी अपारदर्शिता कहा जाता है। जितना अधिक अवशोषण उतनी अधिक अपारदर्शिता। दरवाजे के हैंडल बनाने में लोहे की अपारदर्शिता महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जब हम सूर्य की बात करते हैं तो इसके प्रभाव लगभग ब्रह्मांडीय होते हैं। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है और इसलिए वह जिसे मनुष्यों ने सबसे अधिक अध्ययन किया है। विभिन्न प्रकार के तारों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं या सोचते हैं कि जानते हैं, वह सूर्य के अध्ययन से आता है। यह दो स्तरों पर सत्य है। पहले, वैज्ञानिकों ने सूर्य के गुणों को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत विकसित किए। कई दशकों तक उन्होंने तारे से उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण, अवशोषित कण, गर्मी आदि को पकड़ने के लिए दूरबीनों, डिटेक्टरों और एंटीना का उपयोग किया और प्रत्येक सिद्धांत के साथ डेटा की तुलना की। फिर उन्होंने उन सिद्धांतों को समाप्त किया जो डेटा से असहमत थे और उन सिद्धांतों को परिष्कृत किया जो सहमत थे। दूसरे स्तर पे सूर्य सिर्फ एक प्रकार का तारा है। ब्रह्मांड में कई प्रकार के तारे हैं। उनके गुणों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने सिद्धांतों का उपयोग करके मॉडल बनाए जो उनमें सिमुलेट करते हैं। इन गुणों में गर्मी और ऊर्जा का उत्पादन और उनका तारे के माध्यम से संचलन, तारे का चुंबकीय क्षेत्र, उसका घूर्णन और सतह पर होने वाले भूकंप, तारकीय वातावरण का विकास, सन स्पॉट्स और फ्लेयर्स का निर्माण और इन परिवर्तनों के निकट तारा अंतरिक्ष पर प्रभाव शामिल है। तारे ब्रह्मांड के इंजन हैं। हम ब्रह्मांड को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम नहीं समझते कि तारे कैसे काम करते हैं। जब तारे बनते हैं तो वे अपने चारों ओर ग्रहों के बनने की अनुमति देते हैं, जिन्हें वे बाद में प्रकाश, गर्मी और एक सुरक्षात्मक चुंबकीय ढाल प्रदान करते हैं। कभी कभी वे बहुत अधिक या बहुत कम प्रदान करते हैं। वैज्ञानिकों ने कई एक्सोप्लैनेट्स पाए हैं जो उनके होस्ट तारों द्वारा जला दिए गए हैं या विशाल बर्फ के गोले में बदल गए हैं। उनका द्रव्यमान क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को विचलित करता है और उनके फ्लेयर्स निकटवर्ती गैस बादलों को ऊर्जा प्रदान करते हैं और अन्य तारों के निर्माण को बढ़ाते हैं। जब एक तारा मरता है तो उसकी मृत्यु के तरीके के आधार पर वह ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में धातुओं और अन्य तत्वों को छोड़ता है जो किसी अन्य प्राकृतिक प्रक्रिया में नहीं बनते। इन प्रभावों की विविधता का मतलब है कि तारों के गुणों, तारों के समूहों, आकाशगंगाओं, ब्रह्मांड की संरचना और उसके विकास को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिक मॉडल इन सभी चीज़ों का सिमुलेशन कर सकते हैं यदि वे तारों के गुणों को सही से प्राप्त करें, और यही समस्या आती है। 2010 के दशक के मध्य तक कई स्वतंत्र अध्ययनों ने रिपोर्ट किया कि सूर्य में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग 30 से 50% कम थे, जितना कि मॉडलों ने भविष्यवाणी की थी। ये मॉडल नए डेटा के साथ आसानी से समायोजित नहीं होते। वे कुछ चीज़ों की सफलतापूर्वक भविष्यवाणी करने में सक्षम रहे हैं, जैसे कि सूर्य की वर्तमान चमक और सूर्य के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा प्रति सेकंड उत्पन्न न्यूट्रिनो की संख्या। मॉडल इतने जटिल भी हो गए कि वे केवल सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों पर चल सकते हैं। जब इस विसंगति का सामना किया गया तो मॉडल निर्माताओं ने संदेह किया कि यह तथ्यों की प्रचुरता को मापने के तरीके में समस्या के कारण था। यदि मापनों में सुधार किया जाए तो विसंगति दूर हो सकती है, उन्होंने कहा। लेकिन 2015 में प्रकाशित एक उल्लेखनीय अध्ययन असहमत था। इसके लेखकों ने लिखा कि विसंगति समाधान हो सकती है यदि सौर आंतरिक पदार्थ की वास्तविक औसत अपारदर्शिता लगभग
15% अधिक हो जितना की भविष्यवाणी की गई है। तारे के अंदर एक तत्व कितनी ऊर्जा अवशोषित करता है वह तारे के तापमान प्रोफाइल को प्रभावित करता है। लेखकों ने इस प्रकार सुझाव दिया कि सूर्य के अंदर तत्वों की अपारदर्शिता के बारे में मॉडल का डेटा गलत था। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए उन्होंने लोहे युक्त प्लाज्मा को उन परिस्थितियों के अधीन किया जो तारे के विकिरण संवहन क्षेत्र की सीमा पर अपेक्षित थी। एक परत जो सतह से उसके केंद्र तक लगभग 30% की दूरी पर है। उन्होंने रिपोर्ट किया कि उस पर पड़ने वाले विकिरण की आवृत्ति के आधार पर लोहे की अपारदर्शिता भविष्यवाणी से 30 से 400% अधिक पाई गई। बाद के अध्ययनों ने इन निष्कर्षों की मूल को बनाए रखा कि मॉडल लोहे की अपारदर्शिता को कम करके आंक रहे थे। इस वर्ष 27 जनवरी को प्रकाशित एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने विभिन्न तत्वों की अपारदर्शिता प्रोफाइल की रिपोर्ट की जो हेलियोसिस्मिक अनुमान पर आधारित थी, यानी सूर्य के भीतर ध्वनि के प्रसार पर आधारित। उन्होंने लिखा, हम पाते हैं कि हमारी सिस्मिक अपारदर्शिता वर्तमान सौर मॉडल में उपयोग किए गए सैद्धांतिक मूल्यों से लगभग 10% अधिक है, लेकिन कुछ हाल ही में उपलब्ध सैद्धांतिक मूल्यों से 35% कम है। लेकिन मॉडल पर निर्भर शोधकर्ताओं को अभी भी यह सुनिश्चित करना था कि इन अध्ययनों में प्लाज्मा की समयानुकूल गुणों के मापन में होने वाली अनिश्चितताओं इस विसंगति को समझा सकती है या फिर नहीं। 3 मार्च को फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित एक अध्ययन में अमेरिका और फ्रांस के शोधकर्ताओं ने इस प्रश्न को परखा और निष्कर्ष निकाला कि समस्या वास्तव में सिद्धांत में है, ना कि देखे गए डेटा में। सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज अमेरिका में वहाँ की टीम ने लोहे के एक पतले नमूने को एक्सरे किरणों के संपर्क में रखा और एक्सरे स्रोत की ओर स्पेक्ट्रोमीटर लगाए। स्पेक्ट्रोमीटर ने उस एक्सरे छाया को देखा जो लोहा डालता है। टीम ने स्पेक्ट्रोमीटर को अल्ट्रा फास्ट एक्सरे कैमरे से भी जोड़ा जो 1 सेकंड में 1 अरब से अधिक बार तापमान और कण घनत्व में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड कर सकते हैं। टीम ने अपने शोध पत्र में लिखा, हमारे नए मापन एक नवीन तकनीक का उपयोग करते हैं जो अपारदर्शिता नमूने के विकास को मापते हैं। ये मापन उस धारणा का खंडन करते हैं कि समय क्रमिक बदलाव प्रकाशित मॉडल और डेटा के बीच विसंगति का कारण हो सकते हैं। इस अध्ययन की चुनौतियां मामूली नहीं थी। सूर्य जैसी परिस्थितियों में अपारदर्शिता को मापने के लिए जिन तकनीकों की आवश्यकता होती है वे हाल तक अस्तित्व में नहीं थी। सूर्य जैसी स्थितियों की नकल करने के लिए प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन को कम से कम 180 eV तक ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए, जबकि घनत्व 30,000 अरब कण प्रति मिलीमीटर से अधिक होना चाहिए। ये ऊर्जा सैंडिया की एक्सरे स्रोत से आई। लोहे के पतले नमूने में एक छोटी मात्रा में मैग्नीशियम को ट्रेसर के रूप में मिलाया गया था। जब मैग्नीशियम एक्सरे के संपर्क में आया तो स्पेक्ट्रोमीटर पर देखे गए प्रभाव से टीम ने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और घनत्व की गणना की। टीम ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक्सरे के प्रति लोहे की अपारदर्शिता इस पर निर्भर करती है कि वह विकिरण को कितनी दृढ़ता से अवशोषित करता है। जितनी अधिक दृढ़ता से वो विकिरण को अवशोषित करेगा उतनी ही गहरी छाया वह स्पेक्ट्रोमीटर रीडिंग में डालेगा। इस अंधकार को लाइन ऑप्टिकल डेप्थ कहा गया। शोध पत्र में और जोड़ा गया कि मॉडल डेटा विसंगति को हल करने का अंतिम दृष्टिकोण समय के अनुसार लोहे की अपारदर्शिता को मापना है। हालांकि इसके लिए कई अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा, जिसमें रेखीय ऑप्टिकल डेप्थ के बजाय पूर्ण ट्रांसमिशन मापन और प्लाज्मा स्थितियों के मापन के दौरान औपचारिक अनिश्चितता निर्धारण शामिल है। इसे पूर्ण अपारदर्शिता मापने के दृष्टिकोण पर वर्तमान में कार्य किया जा रहा है। कंक्लूजन इसका यह है कि सूर्य के भीतर देखिए मौजूद लोहे की अपारदर्शिता का रहस्य एक ऐसा वैज्ञानिक प्रश्न है जिसका उत्तर न केवल सूर्य की प्रकृति को समझने में मदद करेगा बल्कि समूचे ब्रह्मांड के तारकीय विकास, संरचना और भविष्यवाणी मॉडल्स को सटीकता से गढ़ने में भी सहायक होगा। जैसे जैसे तकनीक उन्नत हो रही है, वैज्ञानिक ऐसे रहस्यों से पर्दा हटाने के और अधिक निकट आते जा रहे हैं। आप इस विषय को क्या समझ पाए हैं या नहीं? थोड़ा यह विषय काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसे हमने बहुत मेहनत से इसे ऑर्गेनाइज्ड किया है। यदि जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे फिर से देख सकते हैं। इसे यदि हम संक्षेप में करें तो यह अध्ययन क्यों जरूरी है, यह देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं संक्षेप में। देखिए यह अध्ययन क्यों जरूरी है। देखिए सूर्य जैसे तारे ब्रह्मांड को समझने की कुंजी हैं। जैसे तारों का जन्म, जीवन और मृत्यु, आकाशगंगाओं की संरचना, तत्वों का निर्माण, यह सब सटीक सौर मॉडल पर निर्भर करता है। और इन मॉडलों को चलाने के लिए एक मूलभूत मानक चाहिए, अपारदर्शिता, यानी तारे के भीतर तत्व कितनी ऊर्जा प्रकाश किरण को अवशोषित करते हैं। यहीं पर लोहा आयरन आता है। यह सूर्य में केवल
1-4% होता है, लेकिन इसकी परमाणु संरचना इतनी जटिल है कि यह ऊर्जा को अत्यधिक अवशोषित करता है। सौर असंतुलन, देखिए 2000 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि सौर मॉडल में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा दिख रही थी, जबकि हेलियोसिस्मिक डाटा यानी सूर्य में ध्वनि की गति पर आधारित कुछ और कहता था। समस्या यह था कि कुछ वैज्ञानिक बोले यह मापने की गलती हो सकती है, लेकिन 2015 की एक महत्वपूर्ण अध्ययन ने कहा अगर हम लोहे की अपारदर्शिता 15% ज़्यादा माने तो यह मॉडल की गड़बड़ी सुधर सकती है। 2015 का अध्ययन और निष्कर्ष को देखें तो सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज यूएसए में प्रयोग हुआ। सूर्य जैसी परिस्थितियों 2 मिलियन डिग्री में प्लाज्मा में लोहा गर्म किया गया। नतीजा यह हुआ कि लोहे की अपारदर्शिता 30% से 400% तक अधिक पाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा मॉडल लोहा कितनी ऊर्जा अवशोषित करता है इसे कम करके आंक रहे हैं। 2024-25 हाल की खोज को देखें तो जनवरी 2025 में एक अध्ययन आया, 10% अधिक अपारदर्शिता दर्शाई गई। मार्च 2025 यूएसए और फ्रांस के वैज्ञानिकों ने पूरी तकनीक से इसे पुष्टि की। समस्या डेटा में नहीं बल्कि सिद्धांत में है, इसकी पुष्टि की गई यूएसए और फ्रांस के वैज्ञानिकों द्वारा। प्रयोग में क्या लिए गए? एक्सरे कैमराएं जो 1 सेकंड में 1 अरब से ज्यादा बार तस्वीरें लेती हैं। स्पेक्ट्रोमीटर जो लोहा कितनी ऊर्जा अवशोषित कर रहा है इसे मापते हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यह क्यों जरूरी है? देखिए सौर फ्लेयर्स, स्पेस वेदर की भविष्यवाणी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की डिजाइन में मदद, कई तारामंडल और आकाशगंगा संरचना के मॉडल इसमें प्रभावित होंगे। जिनको विज्ञान में ज़्यादा दिलचस्प हो, स्पेस में ज़्यादा दिलचस्प होगा, एक जो प्लैनेट्स इत्यादि को समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, वो इस विषय को थोड़ा आसानी से समझ रहेंगे। बाकी लोग थोड़ा बार बार देखें, यदि हमारे अन्य वीडियो को थोड़ा देखते रहें कंटिन्यूअसली तो इन चीज़ों को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। प्रमुख देश इन अध्ययनों में है अमेरिका, फ्रांस, भारत, चीन। प्रयोग की जटिलता क्या है? सूर्य जैसी परिस्थितियों को बनाना आसान नहीं। 180 प्लस ईवी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 30,000 अरब कण प्रति मिलीमीटर की घनता की जरूरत होती है। प्रयोगशाला में मैग्नीशियम को ट्रेसर की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि तापमान और घनत्व मापा जा सके। लोहा जितना अधिक एक्सरे को रोकता है उतनी गहरी छाया बनती है, उसी से ओपेसिटी मापी जाती है। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? फ्यूचर की दिशा क्या हो सकती है? हमने पहले ही कंक्लूजन बता दिया कि ओपेसिटी कोई छोटा मापदंड नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय संरचना, तारे, ग्रह और जीवन की स्थिरता का मूलभूत आधार है। अगर लोहा की अपारदर्शिता के आंकड़े गलत हैं तो हमारे सौर मॉडल गलत होंगे। हम तारों और ग्रहों की सही भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। तो अगला लक्ष्य होगा समय आधारित पूर्ण अपारदर्शिता मापन जो सटीक और मापने योग्य हो।